नमस्कार, मैं विश्वजीत मलिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस वक्त मेरे साथ हैं मुस्लिम समाज के पूर्व प्रेसिडेंट यासीन भाई, जो कि यहाँ के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और आज जो है केंद्र शासन वक्फ बिल में संशोधन करके नए बिल पेश करने जा रही है। इस बिल के बारे में इनका क्या कहना है ये जान लेते हैं। हाँ, यासीन भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया जी। आज एक बिल पास होने जा रहा है और इस बिल को लेकर आपकी क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्फ क्या होता है। जी। वक्फ का मतलब ये होता है कि कोई भी मुस्लिम अल्लाह की राह में अपने समाज के हित के लिए जो जमीन दान देता है, जो जगह दान दिया, उसको वक्फ कहते हैं। और इसमें वक्फ की देखरेख के लिए, नियंत्रण के लिए राज्य सरकार उस समय आजादी के बाद उस समय वक्फ बोर्ड बना, ताकि ये जो जमीन वक्फ की गई है इसमें कोई कब्जा ना करे या जो सुचारू रूप से चल सके, उसके नियंत्रण के लिए बना हुआ था। और उसका काम वक्फ बोर्ड का ये है। और बाकी जो लोकल स्तर पे जो एक कमेटी होती है, अंजुमन इस्लामिया कमेटी, वो तो देखरेख करती है, सुचारू रूप से अपने अंजुमन को चलाती है। और वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, ये मेरा मानना है कि इसका विरोध होना चाहिए और ये संशोधन नहीं होना चाहिए। कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सपोर्ट में है, समर्थन में है और कुछ लोग विरोध में है। लेकिन मेरे ख्याल से 99.9% लोग विरोध में होंगे। जिनको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, वो समर्थन में होंगे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है, आप भी मान लीजिए हम कोई जमीन वक्फ किए, दान दिए, तो हमारी नीयत ये थी कि भाई ये समाज के भलाई के लिए लगे, समाज के हित के लिए लगे। लेकिन अभी ये संशोधन होगा तो ये राज्य सरकार के हाथ में चले जाएगी और फिर शासन जिस तरह उसको चाहे उपयोग करेगी। तो ये वक्त करने वाले की नियत पे भी यानी गहरी चोट पड़ रही है कि वो जिस नियत से दिया था वो नियत भी नहीं हो रही है और समाज के हित के लिए ये बात नहीं होगी। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी से तो ये जमीन शासन जो भी है, राज्य शासन और केंद्र छीन तो नहीं रहा ना? नहीं, छीने नहीं, लेकिन मालिकाना हक तो उसके पास हो जाएगा फिर, और वो जिस तरह से जो चाहे उपयोग करेगी वो। एक्चुअली वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, ये वास्तव में यूटिलाइज इसका क्या है? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि वो समाज के हित के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोंडागांव में वक्फ की प्रॉपर्टी 2 है और बाकी जो है हमारी सेल्फ खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक खाली पड़ी हुई है और उसमें जो हमारे जो वक्फ किए थे उनकी वाइफ रहती है उस जगह पे। बाद में हम उसको यूटिलाइज करेंगे कि किस उपयोग में लाएं। और दूसरी एक वक्फ की प्रॉपर्टी थी 15 डिसमिल, तो उसमें हमने सामुदायिक भवन, गवर्नमेंट तरफ से जब पैसा ऐसा मिला तो उसमें सामुदायिक भवन बनाया गया है। और उसमें हम जो हमारी जो सामुदायिक भवन में तो जानते हैं छोटे मोटे कार्यक्रम ये सब होते हैं, समाज के काम के लिए, समाज काम। और उसमें समाज के कार्यक्रम का छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम, फंक्शन वंक्शन ये सब करते हैं। तो आप इसका समर्थन नहीं करते हैं? नहीं, इसका समर्थन नहीं करते हैं। और ये तो इस बिल का समर्थन नहीं करते? इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिल अगर पास हो जाता है, जो मस्जिद से लेके मदरसे से लेके जो भी खानकाएं वगैरह ये सब है, उसका नियंत्रण राज्य सरकार शासन पास रहेगा। और हम चाहते हैं कि इसका नियंत्रण जो लोकल स्तर पे जो हमारे लोकल बॉडी है उसके पे रहना चाहिए। नहीं, ये तो ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इससे पहले सीए एनआरसी को लेकर काफी बातें आई थी सामने, और जिसके तहत जो काफी धरना भी दिल्ली में देखा गया, जगह जगह पे देखा गया। लेकिन सीए एनआरसी में किसी प्रकार की कोई मुस्लिम कम्युनिटी पर आज तो नहीं है, लेकिन फिर भी धरना दिया गया था और कई तरह की जो भ्रांतियां फैली थी, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भी क्या होने का डर है? नहीं, वो मुद्दा एकदम अलग है। इससे सीए एनआरसी एकदम अलग मुद्दा है। वो कोरोना से पहले की बात थी और उसका जो लागू करने का था, लेकिन लागू हुआ नहीं और उसका हम सब ने विरोध किया था, क्योंकि उसमें जो बातें थी, अब आप उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मैं, तो वो नहीं हुआ, अच्छी बात है। और ये जो वक्फ बिल जो पारित होने वाला है, हम इसका भी विरोध करते हैं। चलिए, थैंक यू। तो ये हमारे साथ है यासीन भाई के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यासीन भाई जी, जिन्होंने खुलेआम उन्होंने कहा कि इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। चलिए, शहर में और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो विद्वान लोग हैं उनसे भी बात करेंगे इस बिल को लेकर उनका क्या कहना है। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ रिजवी जी है, जो की कोंडागांव, अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो इनकी अध्यक्षता की कार्यकाल की अगर बात करें तो लगभग मेरी जानकारी के अनुरूप जो है 31 साल तक उन्होंने अध्यक्ष के रूप में सेवा दी है मुस्लिम कम्युनिटी को, एवं वर्तमान इस कम्युनिटी का जो है सक्रिय सदस्य के रूप में वर्तमान है। तो इनसे आज बात करेंगे कि वक्फ बिल जो आज संशोधन कर नया बिल पारित होने जा रहे हैं, इस पर इनकी क्या कहना है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आज की जो वक्फ बिल जो नए रूप से पेश होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, वक्फ बिल में क्या क्या संशोधन हो रहे हैं ये तो अभी तक का सूचना अप्राप्त। दूसरी चीज, जो वक्फ बिल लाया जा रहा है, जिन लोगों ने अपनी जमीनों को अंजुमन में या मुस्लिम समाज में वक्फ किया है, उनका ध्येय ये था
कि हम आज पुण्य कमाने के लिए इन जमीनों को, अपनी जमीनों को समाज में दान दे रहे हैं, जिससे कि समाज का उद्धार हो सके। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी नहीं जानते वक्फ मतलब होता क्या है, क्या चीज है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बोलेंगे तो और बेहतर होगा। वक्फ का मतलब ये होता है कि हम एक समाज के जो संस्था होती है उस संस्था को वक्फ यानी दान दे देते हैं, तो उससे समाज के उद्धार के लिए वो उसकी जमीन को उसमें बिल्डिंग बनाकर, उसमें कास्ट करके, उसमें किराया मतलब मकान बनाकर किराए में देकर, जैसा भी हो, समाज की एक उन्नति के लिए उसको दिया गया है। जैसे कोंडागांव में भी जो था, मरहूम अजीज सेठ जो थे, उन्होंने अपनी जमीन दान दी थी। उस समय में उसके लिए वो वहाँ पे नमाज होती थी, उस वक्त यहाँ पे ज्यादा लोग घर नहीं थे, बहुत सीमित लोग थे, तो उन्होंने अपनी जमीन दान दी थी कि चलो भाई ये मैं मस्जिद के लिए दे रहा हूँ। और उसके बाद में उसी में मकान वगैरह बनाकर किराया जो आता था, उस किराए से और लोगों के चंदे से इमाम को, मौज़िन को और बिजली का बिल और टैक्स वगैरह जो है वो दिया जाता था। ये वक्त के और कोई आमदनी तो यहाँ थी नहीं। उसके बाद 1944 में माननीय दीवान स्तर जगदलपुर से, वहां से हमको 10 डिसमिल जमीन का आवेदन किया गया मस्जिद के लिए, तो उन्होंने वो 10 डिसमिल जमीन अलॉट की है 1 रुपए के एवज में, दर पे 1 रुपए में वो जमीन अलॉट की गई है। वो जमीन यहाँ पे आज है जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। और इसके अलावा अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त में अजीत सेठ का दिया हुआ जो है वो आपका मेन रोड के ऊपर में जो आपका अजहरी हाल में बना हुआ है, वो वहाँ वो जमीन जो है अजीत सेठ के द्वारा दान की गई हुई है। एक और जमीन है हमारे पास में, जो छोटी जमीन अभी विवादित चल रहा है उसका, वो शेख अमीर एक ड्राइवर हुआ करते थे, उनका कोई संतान वगैरह नहीं था, तो उन्होंने अपने जीते जी धर्मार्थ के नाम से एक वो जमीन छोटा सा टुकड़ा उन्होंने दान किया हुआ है। इसके अलावा कोंडागांव में और वक्त की संपत्ति में यहाँ कुछ नहीं। अभी जो संशोधनों के जो नया बिल आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? संशोधन में क्या क्या संशोधन है ये तो जब आएगा सामने पता लगेगा। वो तो भाई दिल्ली का और केंद्र गवर्नमेंट का मैटर है। वहाँ पे वो लोग संसद में क्या बिल लाए हैं और क्या पास कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको मैं बिना जाने तो नहीं बोल सकता। उस पर उसको आएगा वो कि उसमें क्या संशोधन चाह रही है गवर्नमेंट और क्या चाहती है, वो क्या होगा, भविष्य के लिए क्या होने का उनका प्लानिंग है, तो उसके कोई बात की जाएगी। जब तक वो पता नहीं लगेगा हम उस पर कैसे बोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर भी वक्त की जमीन है यानी दान की हुई जमीन है, दानदाता ने उसको दान देने का मकसद ही ये था कि ये धर्मार्थ है, धर्म में जाए, धर्म के काम में यूज हो, इसलिए उसने दिया है, चाहे जहाँ कहीं भी हो। किसी को प्राइवेट यूज के लिए नहीं है, ना बेचने के लिए नहीं है। कई जगह जैसे सुनने में आ रहा है कि कहाँ कहाँ कोई जमीन बेच डाले हैं, तो उनका मैटर है भाई, उसको शासन जाने और वो जाने। बाकी ये है कि जो वक्फी संपत्ति है उसको मेरा हिसाब से ये है कि यथास्थिति बने रहने देना चाहिए, चूंकि वो उस जगह के लोगों के और मस्जिद के आय व्यय के लिए वो है और वो उसे बना रहना देना चाहिए।